वेलकम बैक स्टूडेंट। शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। विषय है गणित, कक्षा 9 है। कार्यपत्र है आपका 7, तिथि है 19/7/2021। नमस्कार छात्रों, आज हम रैखिक समीकरण के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो रैखिक समीकरण क्या होता है आज हम इस वर्कशीट के अंतर्गत हम समझने वाले हैं। तो एक ऐसा गणितीय कथन जिसमें बराबर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है समीकरण कहलाता है। एक चर वाले रैखिक समीकरण को मुख्यतः ax + b = 0 के से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये रैखिक समीकरण का सामान्य रूप होता है। अगर इस तरीके से कोई भी समीकरण लिखा गया है तो उसे क्या बोलेंगे, ये रैखिक टाइप का समीकरण है, रैखिक समीकरण है। यहाँ a b वास्तविक संख्याएं हैं और a ≠ 0 और x एक चर राशि है। a कभी 0 नहीं होता और x एक चर राशि है जिसका केवल एक ही हल है। रैखिक समीकरण में एक चर की अधिकतम घात 1 होती है। रैखिक समीकरण में चर की अधिकतम घात क्या होती है, 1 होती है। यहाँ पे चर क्या है, x है। जैसे ये वाला उदाहरण देखिए, 5x - 3 = 7 दिया गया, तो यहाँ पे चर क्या है, x है। x की घात क्या है, 1 है। एक भी नहीं लिखी नहीं हुई है, एक भी, पर जिसके ऊपर कोई घात नहीं होती उसके ऊपर 1 होती है। ठीक है, तो इसके ऊपर एक घात होती है और इसका सिर्फ एक ही हल होता है। x का एक ही ऐसा मान होता है जो आप इसमें रखेंगे तो ये संतुष्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया गया 5x - 3, x का एक ही ऐसा मान होगा जिसमें आप रखोगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 7 बन जाएगा और इधर भी 7 है, दोनों बराबर हो जाएंगे। क्लियर बात। इसी तरीके से इसका जैसे यहाँ पे बताया गया है, बायां पक्ष 5x - 3 है। ठीक है, दायां पक्ष क्या है, 7 है। चर क्या है, इसमें x है जिसकी घात 1 है। उदाहरण दिया गया यहाँ पे, यदि आपको लॉकडाउन में आपके द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या के दुगुना में 3 जोड़ने पर 9 प्राप्त होता है, तो बताइए आपने कुल कितने पौधे लगाए हैं। ठीक है, तो आपने जितने पौधे लगाए उसके दुगुना में, मान लिया x पौधे लगाए हैं तो x का क्या होगा, दुगुना में प्लस 3 जोड़ने पे कितना प्राप्त होता है, 9 प्राप्त होता है। ये आपका एक रैखिक समीकरण बन गया। ठीक है, तो इसको यही मान लिया, मान लॉकडाउन के दौरान लगाए गए x पौधे लगाए हैं तो 2x + 3 = 9 हो जाएगा और इसको इधर सॉल्व कर लेंगे। 3 को इधर भेजेंगे, ये क्या है, प्लस में इधर आके क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। जब माइनस में हो जाएगा तो ये 9 में से 3 घट जाएगा तो यहाँ पे 6 बचेगा और इधर क्या है, 2x। ये x का मान फिर यहाँ से 2 इधर क्या है, गुना में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। 6 से भाग करेंगे 2 को, 3 आ जाएगा, यानी कि x का मान क्या है, 3 है। तो 3 पौधे लगाए हैं, 3 का आप दोगुना करो और उसमें 3 जोड़ दो तो 9 हो जाएगा। अतः आपने 3 पौधे लगाए हैं। उदाहरण, क्या x - 3 बटे में x + 5 बराबर में 3/4 एक चर वाले समीकरण हैं? तो हम ऐसे तो नहीं बता सकते, पर इसको जब हम हल कर लेंगे थोड़ा सा उस रूप में लाना पड़ेगा। किस रूप में, इस रूप में। अगर इस रूप में हम ला पाएंगे तब क्या है, ये एक चर का रैखिक समीकरण है। नहीं ला पाएंगे तो नहीं है, तो इसको वही हल किया गया है। हल करने के लिए देखो, अगर इस रूप का आपका कोई भी समीकरण है तो आपको क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। नीचे किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा और बराबर में रख देंगे। वज्र गुणन यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे वही किया, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो x + 3 का 4 के साथ हो गया और x + 5 का 3 के साथ हो गया। ठीक है, तो जब 4 का इधर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या, इधर जब 4 का गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। 4 का x के साथ गुणा हो जाएगा, फिर 4 का -3 के साथ हो जाएगा, तो -3 × 4 हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, 3 का x के साथ हो जाएगा। हाँ, तो 3 का x के साथ हो जाएगा, फिर क्या है, प्लस है तो प्लस लग जाएगा, फिर 3 का 5 के साथ हो जाएगा और इधर फिर हो जाएगा ये 4x और इधर क्या है, माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4 × 3 = 12 हो जाएगा और ये 3x हो जाएगा। और ये 3 × 5 = 15 हो जाएगा, ये चीज हो जाएगी। और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4x इधर है, 3x इधर है, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि प्लस में 3x है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और इधर क्या है, 12 है और ये क्या है, 12 इधर क्या है, माइनस में था, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 15 + 12 हो जाएगा इधर। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4x में से जब 3x चला जाएगा, घटा रहे हैं, तो यहाँ पे x बचेगा और 12 और 15 कितना हो जाता है, 27 हो जाता है। और इसको अब 27 को इधर लाओ, बाई साइड, LHS साइड, बाई साइड लाओगे तो क्या हो जाएगा, x - 27 = 0। और अगर आप इस चीज़ को अब तुलना करोगे इसके साथ तो ये देखो, ax + b = 0 है, जहाँ पे एक चर है। हाँ, तो यहाँ पे भी एक चर है, x के साथ a की जगह पे क्या है, 1 है, b की जगह पे -27 है, बराबर में 0 है, जो एक चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, हमने इसको ला दिया तो ये है। नहीं होता, नहीं ला पाते तो नहीं है।
अब आपका है स्वयं प्रयास करें। तो इसको मैं आपको समझाता हूँ कॉपी के ऊपर। हमें क्या करना है, इन चारों को इसी तरीके से, जैसे ये वाला किया उदाहरण, इसी तरीके से हल करना है और लास्ट में इस रूप में लाना है। अगर आ जाएगा तो रैखिक समीकरण है, नहीं होगा तो नहीं है। लिख देंगे रैखिक समीकरण नहीं है, एक चर का रैखिक समीकरण नहीं है। तो प्रश्न में लिखा गया है, निम्नलिखित समीकरण को हल करके पता लगाइए कि वे एक चर वाले रैखिक समीकरण है या नहीं। तो देखो पहला हम करेंगे, ये है m-5 m+7 बराबर 3/2। तो इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो 2 का हमने कर लिया m-5 के साथ और 3 का कर लेंगे m+7 के साथ। और फिर ये हो जाएगा 2m हो जाएगा और फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, 3m हो जाएगा, इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस, प्लस 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 हो जाएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। और इधर 2m इधर ही रहने देंगे। इस 3m को जब उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस था इधर आके माइनस हो जाएगा। बराबर में इधर 21 ही रहेगा और इधर क्या है, -10 था इधर आके प्लस हो जाएगा। और 21 और 10 जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 31। और इधर क्या है, इसके आगे प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ी संख्या का सिंबल लगेगा। 3 बड़ी है इसलिए माइनस लग जाएगा और 3 में से 2 घट जाएंगे तो 1 बचेगा, यानी कि m बचेगा। माइनस के m बराबर 31 बच जाएगा। और जब हम 31 को उधर लाएंगे, क्योंकि हमें उस ax + b बराबर 0 के फॉर्म में बनाना है, तो 31 को उधर लाएंगे तो ये -m पहले से था, 31 प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। अब इस पूरे में से -1 कॉमन लेके हम राइट हैंड साइड भेज देंगे 0 की तरफ। -1 इधर आके गुना हो जाएगा या भाग होगा, वो भी 0 ही हो जाएगा। तो आपका बच जाएगा ये m + 31 बराबर 0। और जहाँ पे m क्या है, आपका चर है, ठीक है, m क्या है यहाँ पे, चर की तरह बिहेव करेगा। और ये आपका क्या बन जाएगा, एक रैखिक समीकरण है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है रैखिक समीकरण, यहाँ पे आप लिखना हाँ यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है, ठीक है। यहाँ पे एक चर वाला भी साथ में लगा देना, ओके। दूसरा है 2y - 5 अपॉन में y + 8 बराबर 4/2। इसमें वही क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ये 2y - 5 4y + 8 ये हो जाएगा। और 4y - 10 ये हो जाएगा, 2 दूना 4y और 5 दूना 10 हो जाएगा। और ये 4y + 8 चौक 32 हो जाएगा। और फिर 4y इधर भी है, 4y इधर भी है। अब इसको इधर वाला 4y जब इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4y हो जाएगा। और इधर क्या है 32 और ये 10 क्या है, माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगा। और ये प्लस माइनस कैंसिल होकर 0 बन जाएगा। और 32 और 10 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। पर इसमें अब आप 42 को इधर भी लाते हो तो -42 ही हो जाएगा, बराबर में 0 ही रहेगा। और इसमें कोई चर नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, रैखिक समीकरण है, नहीं जी नहीं है, एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें कोई चर ही नहीं बचा हुआ है। तो यहाँ पे लिखोगे एक चर का रैखिक समीकरण नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखने वाला थोड़ा सही कर लेना, ये मतलब रैखिक समीकरण ही मैंने लिखा है, तो आपको लिखना है एक चर का रैखिक समीकरण नहीं है। तीसरा देखो, इसमें दिया गया p + 5 p - 7 बराबर p/3, ठीक है। इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ, इधर हो जाएगा 3p + 5 p - 7 ये हो जाएगा 3p + 5 तिहाई 15 और इधर जो होगा p² - 7p। इधर 3p और इस 15 को हम उधर भेजेंगे, नंबर को इधर भेजते हैं। वैसे हमें सबको इधर ही लाना है, क्योंकि राइट हैंड साइड पे 0 करना है, तो सबको इधर ही ला लिया। -p² हो जाएगा इधर आके, क्योंकि इधर प्लस था। इधर क्या है, -7p है, इधर भी आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 7p और 15 इधर था ही। और p दोनों जुड़ जाएंगे तो ये 7 और 3 10p हो जाएंगे। ये क्या है, p² है, तो -p² + 10p और प्लस में 15 बराबर 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, अब p को अगर हम चर की तरह बिहेव करते हैं तो ये क्या है, स्क्वायर के रूप में, इसकी घात क्या है, 2 है। इस समीकरण की घात क्या है, 2 है। और इसकी समीकरण रैखिक समीकरण की 1 होती है। और यहाँ पे तो ये क्या होगा, ये रैखिक समीकरण नहीं होगा, ठीक है। 1 होती घात तब हम मान लेते, जैसे 10p + 15 बराबर 0 होता तब होता रैखिक, पर ये उस रूप में नहीं है ax + b के, तो ये एक चर का रैखिक समीकरण नहीं है। तो यहाँ पे लिखोगे एक चर का रैखिक समीकरण नहीं है। चौथा x + 3 अपॉन में y + 5। तो यहाँ पे देखो आपको चर ही अलग अलग मिल जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही चर होना चाहिए, x है तो x ही रहे, y है तो y ही रहे। तो यहाँ पे चर ही अलग हो जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात इसका जो भी होगा वो भी नहीं होगा। पर देखो कर लेते हैं, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो ये y x + 3 2x y + 5 हो जाएगा। और फिर x का हो जाएगा तो xy हो जाएगा + 3y हो जाएगा। और इसका 2xy और ये 10x हो जाएगा, ठीक है। तो का इसके साथ 5 से मल्टीप्लाई होगा, 10 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे सबको हम इधर लेफ्ट हैंड साइड ला लेंगे, बाई तरफ सबको लाएंगे, तो ये 10 इधर था,
10 इधर क्या था, प्लस में था, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और 2xy इधर था, ठीक है, और 3xy क्या है, 3x इधर, 3y इधर ही था, इसको यहीं पे रख लेंगे। 2xy इधर है और एक xy इधर है। जब ये इधर से इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा, ठीक है, माइनस का 2 बन जाएगा। और ये प्लस का 2xy है तो क्या बचेगा, माइनस का xy सिर्फ बचेगा, ठीक है, 3xy नहीं होगा, बराबर में 0 बच जाएगा। और यहाँ पे क्या है, एक चर नहीं है और ये ax प्लस बी के फॉर्म का भी नहीं है, ठीक है, ax प्लस बी के फॉर्म का भी नहीं है, उस तरीके का भी नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे, ये भी रैखिक समीकरण नहीं है, ठीक है। और इस तरीके से आपका प्रश्न हो जाता है। इसके बाद आगे एक उदाहरण दिया गया है, आपके चौकोर मास का परिमाप 53 सेंटीमीटर है, यदि इसकी चौड़ाई 9.5 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। और आपको पता है आपका मास ये होता है कुछ आयत के रूप का, ठीक है, आयत, रेक्टेंगल, ठीक है, उस शेप का होता है। और इसका परिमाप मतलब क्या है, इसके चारों तरफ चलने पे ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ कितनी दी गई है, 53 दी गई है, 53 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको पता है कि आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B, ठीक है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई, इसका जोड़ और 2 से गुना, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे वही लिखा है, माना मास की लंबाई x है, क्योंकि इसकी चौड़ाई दी गई है 9 + 1/2, ठीक है, तो हमें लंबाई निकालनी है। तो मान लिया मास की लंबाई x सेंटीमीटर है, मास का परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई, और 2 गुना लंबाई हमने मान लिया है x, और चौड़ाई दी गई है 9.5 सेंटीमीटर, और इसका परिमाप कुल कितना बताया गया है, 53 सेंटीमीटर। तो ये लो, इसको यहीं पे पहले सिंप्लीफाई कर दिया है। अभी यहाँ पे ये है तो इसको 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, पहले ये 9 1/2 था तो इसको सॉल्व करके 19/2 कर लिया, ठीक है, 9 दूनी 18 और 1 19/2 हो गया। और इसी को फिर और सरल कर लिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हो जाएगा 2x + 19/2, और यहाँ पे 2, और फिर जब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2x + 19 बचेगा। और ये किसके बराबर होगा, 53 के बराबर, क्योंकि ये कह रहा है परिमाप क्या है, 53 के बराबर, तो ये इक्वल टू रख देंगे क्योंकि मास का परिमाप 53 सेंटीमीटर दिया है। और फिर ये एक समीकरण सा बन जाएगा। और इधर क्या 19 को जब उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, 53 में से घटेगा, ठीक है, 53 में से 19 घट जाएगा और इधर 2x ही बचा रहेगा, और ये क्या आ जाएगा, 34 आ जाएगा, और इधर 2x आ जाएगा। 2 को इधर क्या मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 34 से 2 को भाग देंगे तो ये 17 बन जाएगा, यानी कि लंबाई कितनी है इसकी, 17 सेंटीमीटर है, ठीक है, लंबाई क्या है, 17 सेंटीमीटर। निम्न समीकरण के कथन स्टेटमेंट बनाइए और फिर दोस्तों से साझा कीजिए। तो ये जो समीकरण दिए गए हैं इनके स्टेटमेंट बनाने हैं, कैसे, जैसे यहाँ पे दिया गया था आपको ये वाला उदाहरण, ठीक है, यदि लॉकडाउन में, तो ये हमें एक स्टेटमेंट दी गई थी, इससे हमने समीकरण बनाया था, एक चर वाला रैखिक समीकरण। अब हमें समीकरण दिया गया, हमने इससे स्टेटमेंट बनानी है। तो स्टेटमेंट बनाने लगे, पहला दिया गया निम्न समीकरण के लिए कथन स्टेटमेंट बनाइए और अपने दोस्तों से साझा कीजिए। तो पहला दिया गया x - 5 = 0, तो इसको आप क्या बना सकते हो, ठीक है, मान लो आपके दोस्त के पास कुछ पैसे थे जिसमें से आपने 5 रुपए ले लिए, अब आपके दोस्त के पास 0 रुपए बचे, ऐसा बना सकते हो। तो आपके दोस्त के कुछ यहाँ पे मास्क ले लिया, कुछ भी आप बना सकते हो, A to Z जो भी आपका मन करे। आपके दोस्त के पास कुछ मास्क थे, आपने उससे 5 मास्क ले लिए, दोस्त के पास 0 मास्क बचे, तो दोस्त के पास कितने मास्क थे, ठीक है, तो यही आपका स्टेटमेंट बन जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट x + 7 = 40 है। आपके दोस्त को 40 रुपए चाहिए थे, ठीक है, उसको 40 रुपए चाहिए थे, किसी का कोई काम था, और आपने 7 रुपए दे दिए तो पूरा हो गया, आपने उसे 7 रुपए दे दिए तो उसको 40 रुपए पूरा हो गया। तो दोस्त के पास कितने पैसे थे पहले से, तो ये जो x वही मान लेंगे, x क्या है, कितने पैसे थे पहले से, प्लस में 7 दिया तो बराबर 40 हो गया, ठीक है, समीकरण बन गया। तीसरा देखिए 2m + 3 = 56, 2m + 3 = 56। आपके दोस्त के पास 56 कुल कार हैं, ठीक है, कुल कार कितनी है उसके पास, 56 है, और आपसे दोगुना कार है, ठीक है, और 3 स्पोर्ट कार है। तो आपके पास कितनी कार है, आपके पास जो कार है उससे क्या है, दोस्त के पास दुगुना कार है, और साथ में 3 स्पोर्ट कार भी हैं। अब कुल कितनी हो गई, 56 कारें हो गई। तो आपके पास कितनी कार है, तो ये ऐसा समीकरण बन जाएगा, ठीक है। इसमें चौथा दिया गया y = 1/5 x दिया गया है,
ठीक है। तो इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हो, ये थोड़ा सा आपको ट्रिकी सा लगेगा कि मान लो 40 रुपए आपके पास है, ठीक है, आप मार्केट गए हो, 20 रुपए का 2 सामान लेके आना है, ठीक है, तो मतलब 20 रुपए का एक सामान हो, दूसरा भी 20 रुपए का ही हो, तो आप मार्केट में गए, मान लो तो आलू आपने पूछा तो 20 रुपए किलो थी, तो आपने 1 किलो वाई क्या है, आलू है, 1 किलो आपने ले लिया, क्योंकि कॉस्ट रुपीज़ कितना होता है, जितना आपने लिया है इंटू जितने का वो है, तो मान लिया कि 1 किलो लिया और वाई रुपए का वो था, तो 20 रुपए आपके इधर खर्चे हो गए। अब दूसरा आपने टमाटर गए लेने, टमाटर को बताया कि 100 रुपए किलो है, तो आप कितना लोगे कि 20 रुपए का आए, तो उसका 1/5 लोगे, ठीक है, एक का 1/5 कर दोगे, तो मतलब 200 ग्राम लोगे तो आपको 20 रुपए का मिल जाएगा, तो इधर भी 20 का हो गया, इधर भी 20 का हो गया, तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। फिफ्थ दिया गया x-3/6 बराबर 1/2, तो पहले हम इसको ला लेते हैं साधारण रूप में। साधारण रूप में जब हम लाएंगे इसको रैखिक समीकरण के रूप में, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 12 हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा आपका समीकरण, ठीक है। अब आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हो कि आपके पास 12 रुपए थे, आप गए हो मार्केट, ठीक है, 2 किलो आपने आलू ले लिया, ठीक है, तो आप बताओ कि कितने रुपए किलो आलू है, ठीक है, तो आलू का यहाँ पे दाम आ जाएगा, 2 किलो है ये आलू, और कुल आपके 12 रुपए के आपने लिए हैं, तो ये सॉल्व करोगे यानी कि 6 रुपए किलो आपको मिली, तो ये समीकरण बन जाएगा। और इसके बाद छठा दिया गया है, ये दिया गया है, इसको भी सिंपल करोगे तो ये 2x बराबर 18 ही हो जाएगा, और 2x बराबर जब 18 हो जाएगा तो सिमिलर जैसे ये वाला किया वैसे ये भी बन जाएगा। तो आपके पास 18 रुपए हैं, आपने 2 किलो टमाटर ले लिया 18 रुपए का, तो टमाटर कितने रुपए का है, तो इसको भी आप इस तरीके से स्टेटमेंट बना सकते हो, और इस तरीके से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।